लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का फोकस गुजरात पर है। राहुल संसद के भीतर और संसद के बाहर लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी मेडन स्पीच में राहुल ने कहा कि हम इस बार बीजेपी को गुजरात में भी हराने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। राहुल गांधी के इस दावे पर बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया आई है। चिराग ने कहा है कि आगामी चुनाव के परिणाम दिखा देंगे कि एनडीए कितना मजबूत है। इसके बाद उनका घमंड भी टूट जाएगा। राहुल के बयान, चिराग के प्रतिक्रिया के बाद गुजरात के चुनावी अतीत और लोकसभा चुनाव के नतीजों की भी हो रही है। गुजरात में हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज एक सीट जीत सकी। विधानसभा सीट के लिहाज से देखें तो पार्टी को 20 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। ऐसे में अब चर्चा इसको लेकर भी हो रही है, क्या राहुल गांधी का ये दावा पीएम मोदी 400 पार के नारे जैसी ट्रिक है या वाकई इस दावे में भी दम है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। चुनाव नतीजों में बीजेपी 240 और एनडीए 293 सीटें ही जीत सका। एनडीए की सीटों का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से कहीं अधिक है। एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली, लेकिन 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी 2 चुनाव के बाद 272 के जादुई आंकड़े से पहले रुक गई। राहुल गांधी का ये दाव पीएम मोदी की 400 पार वाली ट्रिक जैसा ही कहा जा रहा है, लेकिन चुनाव के दौरान बहस पीएम मोदी और बीजेपी के इस नारे के इर्द गिर्द ही होती हुई नजर आ रही है। अब राहुल गांधी ने गुजरात में जीत का दावा किया, तो इसके पीछे अभी से गुजरात चुनाव के लिए विमर्श के केंद्र में इस बात को लाना हो सकता है कि क्या ग्रैंड ओल्ड पार्टी 1998 से ही सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराकर सरकार बना पाएगी। बीजेपी की सियासत को शीर्ष तक पहुंचाने में जिस राम मंदिर अयोध्या मुद्दे का बड़ा रोल रहा है, वहीं अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में है, चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता भगवान राम और अयोध्या का जिक्र करने से जहां बच रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे लेकर आक्रामक है।